नमस्कार, मैं हूं सौरभ। जिस कोरोना महामारी ने एक साल से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, 6.25 करोड़ लोगों को बीमार कर दिया, 15 लाख जानें ले ली। अकेले भारत में 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है और आज ही कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। लेकिन अब इस जानलेवा वायरस के दी एंड का वक्त भी आ गया है। अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर ने ब्रिटेन में हरी झंडी मिलने के बाद वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से परमिशन मांगी है। मंजूरी मिलते ही वैक्सीन भारत पहुंच जाएगी। सवाल यह है कि आपको पहला टीका देसी लगेगा या विदेशी। जिस महामारी ने पिछले एक साल से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है, उस कोरोना महामारी का अंत नजदीक है। कोरोना वायरस को मारने वाली सबसे भरोसेमंद वैक्सीन बनकर तैयार है। ब्रिटेन और बहरीन के बाद अब ये कोरोना वैक्सीन हिंदुस्तान पहुंचने वाली है। अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी फाइजर की इस वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में मंजूरी मिल चुकी है और अब कोरोना की किलर वैक्सीन को भारत सरकार की मंजूरी का इंतजार है। अगर भारत सरकार ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी तो कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ साथ फाइजर की कोरोना वैक्सीन भी हिंदुस्तानियों की पहुंच में होगी। कोरोना महामारी के बेहद मुश्किल वक्त में यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की इंडिया विंग ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। फाइजर की तरफ से इस वैक्सीन की मंजूरी के लिए DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन भेजी गई है। फाइजर की इंडिया यूनिट ने 4 दिसंबर को DCGI के पास एप्लीकेशन भेजी है। फाइजर पहली दवा कंपनी है जिसने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मांगी है। ब्रिटेन और बहरीन की सरकार पहले ही इस वैक्सीन को हरी झंडी दे चुकी है और दोनों देशों में आम लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वैसे कोरोना वैक्सीन की रिसर्च के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है। भारत में 3 कोरोना वैक्सीन ट्रायल के आखिरी फेज में है। इन वैक्सीन के दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की बात डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन के बारे में वो बातें समझ लेते हैं जिनकी वजह से इसे पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज माना जा रहा है। फाइजर को दुनिया की टॉप दवा कंपनियों में से एक माना जाता है। कोरोना की ये वैक्सीन फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक मिलकर बना रहे हैं। फाइजर की ये कोरोना वैक्सीन का सक्सेस रेट जबरदस्त है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन BNT162b2 करीब 95% तक असरदार है। एक्सपर्ट इसे काफी सेफ भी बता रहे हैं क्योंकि इसे न सिर्फ अमेरिका में वैक्सीन और दवा की गुणवत्ता जांच करने वाली एजेंसियों बल्कि ब्रिटेन और बहरीन की एजेंसियों ने भी हरी झंडी दे दी है। तमाम टेस्ट और रिसर्च के फेजेस से गुजरने के बाद अब फाइजर की वैक्सीन BNT162b2 ब्रिटेन के लोगों को लगने जा रही है। अगले हफ्ते से ब्रिटेन में इसका वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन BNT162b2 को लाइसेंस दे दिया है। वैक्सीन को ब्रिटेन के MHRA यानी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने परमिशन दे दी है। सबसे पहले ये वैक्सीन ब्रिटेन के उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। इनमें हेल्थ वर्कर्स जैसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस और दूसरी टीमें शामिल हैं। If you live in a tier 3 अगर आप टियर 3 जैसे एरिया में रहते हैं जहां कम्युनिटी टेस्टिंग उपलब्ध है तो वहां जाकर कम्युनिटी टेस्टिंग में जरूर हिस्सा लें। ये स्टेप ही खुद को और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करके आप अपने एरिया में रिस्ट्रिक्शन को कम कर सकते हैं। De-escalate your area to a lower level of restriction.
फाइजर की कोरोना वैक्सीन रिकॉर्ड 10 महीने में डेवलप हुई है। ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी की मुहर के बाद लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ब्रिटेन में जबरदस्त तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन की 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। हर किसी को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। पहली डोज के 21 दिन बाद दूसरा बूस्टर डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन की एक डोज 1450 रुपए की है, जिसे काफी सस्ता माना जा रहा है। There are immense logistical हमारे सामने एक बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। वैक्सीन को हमें -70 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है। हर एक व्यक्ति को 3 हफ्ते के अंदर 2 डोज की जरूरत होगी, इसलिए इसमें कुछ महीनों का वक्त लगेगा। ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम इस साइंटिफिक अचीवमेंट का जश्न मना रहे हैं। हम अति आशावादी होकर इससे दूर नहीं जा सकते हैं। ये नहीं सोचा है कि संघर्ष अभी खत्म हो गया है। belief that the struggle is over. अगर फाइजर की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिल जाती है तो इसे भारत में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन फाइजर की इस वैक्सीन को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। दरअसल फाइजर द्वारा डेवलप कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए न्यूनतम तापमान -70 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करना एक चुनौती है, क्योंकि फाइजर की इस वैक्सीन के लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की जरूरत होगी। ऐसे में फाइजर की वैक्सीन दूर दराज के गांवों तक कैसे पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि भारत सरकार कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन को लेकर जबरदस्त काम कर रही है। Mention the -70 conditions. अब आपने इस वैक्सीन के -70 डिग्री में रखने की बात उठाई है, तो ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है। लेकिन यूके के सभी हिस्सों में NHS ऐसा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो वैक्सीन को संभालने के लिए जरूरी काम करते हैं। फाइजर की कोरोना वैक्सीन हिंदुस्तान में आने को तैयार है, तो हमारी स्वदेशी वैक्सीन भी आखिरी स्टेज में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 बड़ी दवा कंपनियों का दौरा करके वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को नजदीक से देख चुके हैं। उन्होंने वैक्सीन बनाने की तैयारियों को देखा। इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को खुशखबरी दी कि कोरोना वैक्सीन जल्द आ रही है। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च और प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत काफी अच्छी स्थिति में है। भारत में 3 स्वदेशी वैक्सीन के साथ साथ कई दूसरी वैक्सीन के प्रोडक्शन की भी तैयारी है। भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। जिन 3 वैक्सीन की प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, उनमें पहली वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन ट्रायल के आखिरी दौर में है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वैक्सीन के अब तक के नतीजे उत्साह बढ़ाने वाले हैं। दूसरी वैक्सीन भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है। इसका भी तीसरा ट्रायल चल रहा है। अब तक की रिसर्च में इस वैक्सीन के रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं। तीसरी वैक्सीन जाइडस कैडिला कंपनी की जायकोव-डी नाम की वैक्सीन है। इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल शुरू हो चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी की नजर सिर्फ वैक्सीन की रिसर्च पर ही नहीं है, वैक्सीन के प्रोडक्शन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी सरकार अलग अलग स्तर पर तैयारी कर रही है। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन की पहली डोज देश के करीब 50 लाख हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसके बाद देश के 32 लाख से ज्यादा फ्रंट लाइन वर्कर जैसे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को शामिल किया जाएगा। इसके बाद 65 साल से ऊपर के लोगों को और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के ग्रुप को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बार जब कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ बुजुर्गों और बीमार लोगों को लग जाएगी, इसके बाद नंबर आएगा दूसरे लोगों का। देश के 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए गांव के लेवल तक की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में घर घर तक वैक्सीन पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन के डेवलप होने के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया भी काफी चैलेंजिंग है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। वैक्सीन के प्रोडक्शन के बाद उसे देश के अलग अलग हिस्सों तक हवाई जहाज की मदद से पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात, वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से हवाई जहाज और फिर अलग अलग शहरों तक पहुंचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का होना जरूरी है, जिससे वैक्सीन का मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। एक बार वैक्सीन देश के अलग अलग शहरों में पहुंचेगी तो फिर वैक्सीन को लगाने का काम शुरू होगा। यानी इस प्रोसेस के 4 बेहद अहम हिस्से हैं। पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा स्टोरेज, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा वैक्सीन लगाना। ये 4 चरण सुनने में जितने आसान लग रहे हैं, असल में उतने ही मुश्किल और जटिल हैं। इसलिए मोदी सरकार ने इसके लिए कई महीनों से तैयारी की है। देश के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट्स को वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट को वैक्सीन की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। एयर कार्गो यूनिट्स में कूल चैम्बर लगाने की तैयारी हो रही है। एयरलाइन कंपनियां वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की तैयारी कर रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। किस तरीके से वो कोल्ड चेन बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चरर टू बेनिफिशियरी, वो कैसे जो वैक्सीन आएगी वो मध्य प्रदेश के तमाम लोगों तक पहुंचेगी। मैं इस वक्त भोपाल के उस सेंटर में हूं जहां पे कोल्ड स्टोरेज तैयार किया गया है। जब कोविड की वैक्सीन आएगी तो उसको रखा जाएगा। दरअसल प्रारंभिक जो फेज है उसमें 15 से 20 लाख जो लोग हैं उनको लगाना तय किया गया है। इस तरीके से तमाम जो डीप फ्रीजर्स आप यहां पर देख रहे हैं, चूंकि तापमान जो है, 2 तरीके की वैक्सीन आने की बात चल रही है। एक ऑक्सफोर्ड से जो वैक्सीन आने की चल रही है सीरम इंस्टीट्यूट का, दूसरा भारत बायोटेक का। टेम्परेचर डिफर करेगा, कोई 20 डिग्री तक का है माइनस और कोई 4 से 8 डिग्री तक का। तो उनको रखने के लिए तमाम ये देख रहे हैं, इस तरीके से तैयारी मध्य प्रदेश सरकार
बाकी तय है। हम बिल्कुल टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। हमने फर्स्ट फेज में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स का डाटा है उसको एकत्र कर लिया है और इसके बाद जो सेकंड हमारी तैयारियां होती हैं, कोई भी ये 12वीं वैक्सीन होगी मध्य प्रदेश में, 11 वैक्सीन हम लोग पहले प्राप्त कर चुके हैं, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली हैं, हमारे उपकरण सब व्यवस्थित हो गए हैं, हमें नए जो फोकल पॉइंट खोलने हैंगे उसकी भी तैयारी चालू है। जो वैक्सीन आएगी वो एयरपोर्ट पे आएगी, एयरपोर्ट से जो आपके 4 जो सेंटर्स हैं जो चिन्हित किए हैं फिर वहां से जाएगी। तकरीबन कितनी ऐसी जब एयरपोर्ट पे आएगी कितनी जगह जाएगी? कोल्ड चेन का मतलब होता है निर्माता से हितग्राही तक वैक्सीन का परिवहन 2 से 8 डिग्री तापमान पे किया जाता है। इसको शीत श्रृंखला या अंग्रेजी में कोल्ड चेन बोलते हैं। ऐसी ही तैयारी लखनऊ के ऐशबाग CHC में भी चल रही है। पूरे कैंपस में कंस्ट्रक्शन के साथ साथ कोल्ड चेन मेंटेन रखने वाली कोरोना वैक्सीन के लिए खास तौर पर मशीनें लाई गई हैं। इस वक्त देश भर में इसी तरह की तैयारी हो रही है। इन्हीं कोल्ड स्टोरेज से कोरोना वैक्सीन को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। बस अब इंतजार कोरोना वैक्सीन का है।